चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। मनुष्य में भूरा आँख प्रभावी एवं नीला आँख अप्रभावी होता है। मनुष्य में भूरा आँख प्रभावी एवं नीला आँख अप्रभावी होता है। मनुष्य में भूरा आँख प्रभावी एवं नीला आँख अप्रभावी होता है। लिख लिए। यदि किसी व्यक्ति का आँख भूरा है, यदि किसी व्यक्ति का आँख भूरा है एवं उसका विवाह नीले आँख वाले स्त्री से होता है। ले कह को हंसला तू ये तो ब्याह शादी के बात हो गया, लगन चल रहा है, आज से खरमास खत्म हो गया। एवं उसका विवाह नीले आँख वाले स्त्री से होता है तो उसके बच्चों में भूरा एवं नीला आँख का प्रतिशत क्या होगा। तो उसके बच्चों में भूरा एवं नीले आँख का प्रतिशत क्या होगा। नीले आँख का प्रतिशत क्या होगा। हम सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाइए। हाँ शुरू करिए, आधा रहा है। हाँ बस जब तक बना रहा तब तक वीडियो रोक दीजिए। हाँ वेरी गुड। देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लक्षण दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो लक्षण है वो है आँख का रंग, ठीक ना जी, आँख का रंग है। ठीक, अब इसमें दो रंग है, एक है भूरा और एक है नीला, यही है। भूरा को प्रभावी बोला है तो ये सयुग्मजी बी फॉर ब्राउन होता है। हाँ कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि ये प्रभावी गुण है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ना ले सकते हैं जी। और जो ये नीला है तो इसके लिए जो हाँ जिस प्रभावी गुण को अंग्रेजी के जिस लेटर से लेंगे उसी के स्मॉल से अप्रभावी को लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो नीला के लिए यहाँ पर स्मॉल बी और स्मॉल बी हो जाएगा। क्रॉस कराना है इसका तो भूरा को एक साइड कर देंगे और नीला को एक साइड। ठीक, क्रॉस कराइए तो भूरा को यहाँ पर सयुग्मजी लेके चल देंगे, कैपिटल बी और नीला के लिए स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये आ गया उसी फॉर्म में, कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो इधर से दोनों एक ही है, कैपिटल बी है तो एक इधर से आएगा और इधर से भी एक आएगा स्मॉल बी, इधर से कैपिटल बी। तो यहाँ पर आ गया कैपिटल बी और क्या बन जाएगा जी, स्मॉल बी। ये दो जन को क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पहली पीढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हो गया F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या हो गया, इसका लक्षण प्रारूप क्या होगा, भूरा होगा कि नीला। हाँ इसका भूरा होगा क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी किस में है, भूरा में है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये भूरा। इसके बाद इसका सेल्फिंग कराते हैं, माने इसी का इसी से क्रॉस, कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कराएंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी से। ये कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में आ गया। तो पहले कैपिटल बी से दोनों में कराएंगे, फिर स्मॉल बी से दोनों में कराएंगे ना। तो जब आप कैपिटल बी से दोनों में कराइएगा तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल बी और फिर बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक, इसे दोनों में करा दिए। अब स्मॉल वाला से दोनों में कराएंगे तो स्मॉल बी से जब दोनों में कराइएगा तो ये बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी और इससे बनेगा स्मॉल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी है तो भूरा होगा कि नीला होगा, भूरा होगा। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है तो ये भूरा हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला यही भी भूरा हो जाएगा, ये भी भूरा हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा जी, नीला। तो भूरा और नीला का प्रतिशत पूछा है तो टोटल संति कै गो है, 4 गो, और उसमें से भूरा कै गो है,
तो भूरा संतति का प्रतिशत कितना होगा 3/4 गुने 100, यही ना होता है जी। इससे इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75% हो गया। और इसी प्रकार से नीला आँख वाले संतति का प्रतिशत तो ये क्या गो है, ए गो है। तो ये टोटल संतति का गो है 4 गो गुने 100 करेंगे तो ये 25, ठीक है ना, 25%। ये सिंपल सा था, आंसर आ गया। किसको किसको बिल्कुल ही नहीं मालूम चला? नहीं मालूम चलेगा तो बोलेंगे नहीं, इज्जत के सवाल है। ये क्वेश्चन 10 में कराए थे, कबो नहीं बना आप लोग से कहो से तुम सेम क्वेश्चन था 10 में। वाह वेरी गुड। मैंने घर से आप लोग 10 वाला देख के आ रहे हैं। सर जी कराएंगे तो आसान पड़ेगा। चलिए कुछ चेंज करेंगे आगे चल के। वहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछे होंगे। चलिए वेरी गुड, आप लोग सब याद रखें 10 तक वाला। अभी द्विसंकर संकरण तक सब मैच करेगा, उसके बाद से मैच करना बंद हो जाएगा। बोलें कल से टाइम बदलेगा क्या जान क्लास के। सुबह होगा तो सुबह 5 बजे आप लोग आ पाइएगा। 5 अरे आप लोग आ जाइएगा, लेकिन 4 बजे जगना पड़ेगा आप लोग के। और 4 बजे सुनो, 4 बजे जगना सबके बस की बात नहीं है। जैसे आपको आने से नहीं ना होगा, पढ़ाने वाला कभी तो आना चाहिए। ठीक है, हाँ आप लोग तो आ ही जाइएगा, हमको पक्का विश्वास है। आप लोग रात में भूत से थोड़ी डर लगता है। मिलेगा रोड पर भूत ना तुमको। हो गया जी। और जब छापिए तब उस समय वीडियो रोक दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। देखिए 50 लंबे एवं 17 बौने पौधे वाले, ये भी क्वेश्चन कराए थे। 50 लंबे एवं 17 बौने पौधे वाले पैतृक पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा? पचास लंबे एवं 17 बौने पौधे वाले पैतृक पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा? पैतृक पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा? क्या होगा? कर लीजिएगा। बन गया। तो पत्ते नहीं चला, कहाँ से शुरू करना है? ठीक है, देखिए सिंपल है। रुकल नहीं तो उड़ रहे हैं हम। कहिए कि चुप रहिए। तुम से बन गया भाई।
बन रहा है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर तू ही लोग बताएगा। नहीं करना है, उतना लंबा इसमें नहीं करना है, ज़्यादा नहीं जाना है। इसमें सिंपल सा है, आपको 50 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है ना, तो ऐसे कर लेंगे। लंबा जो है और बौना दिया हुआ है, तो लंबा है 50 और बौना है 17। अगर आप इसको 17 से डिवाइड करें तो 2.9 समथिंग आएगा, तो जो 3 के बराबर है ना है जी, लगभग में है अप्रोक्स में, इसलिए वो 3:1 है। ठीक है, तो कितना है? 3:1। अब 3:1 संतति में कब आता है? जब जनक क्या होता है जी? हाँ, तो जब हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराए थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो याद था आपको कैपिटल टी आया था, इससे कराए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही ना आया था जी। ये दोनों लंबा था और ये था बौना। लंबा कैगो 3 और बौना कैगो 1। तो ये जो संतति है, नीचे वाला कोची है संतति ना, और ऊपर वाला कोची है पैतृक पौधा है। पैतृक है पौधा, तो पैतृक पौधा का जीन प्रारूप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, यही इसका आंसर होगा। पैतृक पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। नोट कर लीजिए। भूल गए मियाँ तुम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। अगला क्वेश्चन इस बार आप लोग बनाइए दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, बार बार हम नहीं बताएंगे। यो 10 में कराए हैं। लिखिए एक भूरे आँख वाला बच्चा जिसके माता का आँख नीला है। एक भूरे आँख वाला बच्चा जिसके माता का आँख नीला है। हाँ हाँ, तो उसके पिता के आँख का लक्षण प्रारूप, एवं जीन प्रारूप क्या होगा? पिता के आँख का लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप क्या होगा? खांसी तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए सिंपल है। इसमें कहा है कि एक बच्चा है ना जी, बच्चा, इसका आँख का रंग कैसा है? भूरा। ठीक है, और इसकी जो माँ है माता, इसका आँख कैसा है जी? नीला है। ठीक, और नीला है तो नीला अप्रभावी होता है, तो इसके लिए स्मॉल बी रखेंगे। क्या रखेंगे? ठीक है। अब बच्चा का आँख अगर भूरा कह रहा है तो एक स्मॉल बी तो माँ से आया होगा ना, बच्चा में एक स्मॉल बी माँ से आया होगा। और भूरा के लिए वो क्या चाहिए इसके पास? कैपिटल बी। तो इसमें कन्फर्म है कि वो स्मॉल बी है और आँख का भूरा है तो वो कैपिटल बी होगा। कन्फर्म है ना जी। अब ये कैपिटल बी माँ में तो है नहीं, कहाँ से आया होगा? पिता से आया होगा। ठीक है ना, तो पिता में वो कैपिटल बी हो गया। ठीक, अब दूसरा का कैपिटल बी है कि स्मॉल बी है, इसमें कन्फ्यूजन है। हाँ, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर इस तरह का आएगा उसमें स्मॉल बी वाला रहेगा। कैपिटल मैंने हेटेरोजाइगस कंडीशन में विषम युग्मजीय अवस्था वाला, कौन सी अवस्था ले लेना है? हाँ, अगर विषम युग्मजीय अवस्था मैंने 90% चांस होता है कि आंसर किस में रहेगा? विषम युग्मजीय वाला ही रहेगा। और 10% कभी कभार क्या होगा कि ये कौन सी अवस्था में? सम युग्मजीय अवस्था में। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल बी के साथ क्या लिख सकते हैं अपने से? स्मॉल बी। अब कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया तो पिता के आँख भी कैसा हो गया?
तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, पिता के आँख का जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप है। पिता के आँख का लक्षण प्रारूप कौन सी हो जाएगा, भूरा। और हाँ, जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप कैपिटल बी। हाँ, कैपिटल बी भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी होता है आंसर में वो क्या रहेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। विषम युग्म जी पहले कहाँ से शुरू किए, बच्चा से, ठीक है ना। यहाँ से फिर इसमें से इसमें आया और इसमें से इधर ट्रांसफ़र हुआ, ठीक। ऐसे सॉल्यूशन है, इसको छाप लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक भूरे आँख वाले व्यक्ति, एक भूरे आँख वाले व्यक्ति, हाँ सबका भूरा ही है। एक भूरे आँख वाले व्यक्ति जिसकी माता का आँख जिसकी माता का आँख नीला एवं पिता का आँख भूरा है। एक भूरे आँख वाले व्यक्ति जिसकी माता का आँख नीला एवं पिता का आँख भूरा है। आगे बोलें, का विवाह एक नीले आँख वाले स्त्री से होता है। का विवाह एक नीले आँख वाले स्त्री से होता है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन। एक भूरे आँख वाले व्यक्ति जिसकी माता का आँख नीला एवं पिता का आँख भूरा है का विवाह एक नीले आँख वाले स्त्री से होता है। तो उसके बच्चों में भूरा आँख एवं नीले आँख का अनुपात क्या होगा। तो उसके बच्चों में, तो मैं बनाओ ना दे, बच्चों में भूरा आँख एवं नीले आँख का अनुपात क्या होगा। खुशी खुशी में खुदकुशी हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, खाली कंफ्यूज करने के लिए व्यक्ति के माता पिता भी दे दिया गया है ना। कंफ्यूज करने के लिए नहीं था, उससे व्यक्ति का जो भूरा आँख है उसका जीन प्रारूप मालूम चलता। जीन प्रारूप थोड़े दिया था उसका। देखिए क्वेश्चन समझिए। एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति इनसे व्यक्ति है, ठीक है ना। अब इस व्यक्ति का जो आँख है ये भूरा है, यही दिया हुआ है, एक भूरे आँख वाले व्यक्ति। इसके माता जी का आँख एकर मामी के कैसा है, नीला। और इसके पिताजी का है भूरा है। अब भूरा के लिए यहाँ पर कैपिटल भी स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर नीला है तो स्मॉल बी। और तो इसका चूँकि भूरा है तो एक कैपिटल भी तो इधर से आया होगा और स्मॉल भी इधर से। तो इस व्यक्ति का जो आँख का भूरा रंग है उसका जीन प्रारूप क्या हो गया, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इसका बियाह होता है बेचारा के, केकरा से, नीला आँख वाले स्त्री से। उसका आँख कैसा है जी, नीला। तो इसका स्मॉल बी और स्मॉल बी, ठीक। हाँ, अब ये जो नीला है तो इधर के दोनों स्मॉल बी है, तो इधर से जब भी जाएगा तो स्मॉल बी जाएगा। तो इधर से एक ऐसे लिख लेंगे, चूँकि इधर दोनों विषम युग्मजीय अवस्था में है तो कैपिटल बी भी जाएगा और स्मॉल बी भी जाएगा। तो पहले कैपिटल बी से इसमें कराएंगे तो कैपिटल बी और स्मॉल बी, और फिर स्मॉल बी से कराएंगे तो स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये कैपिटल बी स्मॉल बी है तो, और ये नीला। तो भूरा और नीला का अनुपात कितना आ गया, हाँ, भूरा का और नीला का अनुपात आ गया 1:1। ऐसे बनाए थे, कौन कौन ऐसे बनाए थे, वाह गर्दा कर दिया। ऐसे हाथ उठा रहा है। हवा लगी है न, पंखा के हवा लग रहा है ना क्वेश्चन के, बुढ़वा की हमरे बना दिया है। तुमको तो 5 करोड़ मिलना चाहिए। रुको, राजू सर के कह रहे हैं टेम्पू से पैसा मंगाएंगे।
चलिए छापिए इसको और तुम यहाँ पर काम पर ध्यान दो। इसको घर से सोल्व करिएगा। लिखिए कल इसको क्लास में बनाएंगे ना। देखिए एक लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस, एक लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद फूल वाले पौधे से कराया जाता है। एक लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद फूल वाले पौधे से कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में समयुग्मजी लाल, F2 पीढ़ी में समयुग्मजी लाल एवं समयुग्मजी सफ़ेद, F2 पीढ़ी में समयुग्मजी लाल एवं समयुग्मजी सफ़ेद का प्रतिशत क्या होगा? सफ़ेद का प्रतिशत क्या होगा?